Hello everyone, welcome to Bind EduTech. स्टूडेंट्स, अभी हम लोग नीट एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें से आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो मोशन इन अ प्लेन से रिलेटेड है, जो कि 2017 के एग्जामिनेशन में आया हुआ था। देखिए 2017 में क्या आया था कि द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम आर द एक्स एंड वाई coordinates x and y coordinates of the particle at any time of the particle at any time are x is equal to 5 minus 2t square and y is equal to 10t respectively, where x and y are in meter, where x and y are in meter and t is in second and t is in second. The acceleration of the particle at t बराबर 2 सेकेंड इज, ऑप्शन क्या क्या है। पहला है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा है -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा है -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा है 0। देखिए दिया हुआ है कि दो पार्टिकल हैं जिनका x और y जो कोऑर्डिनेट है जो कि इस प्रकार से हैं। अब आपको यहाँ से ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से आपको एक्सेलरेशन निकालना है जब जो समय है वो 2 सेकेंड रहेगा तब। देखिए एक्सेलरेशन को डायरेक्ट फाइंड करने के लिए यदि आपके पास डिस्टेंस या और अच्छे से यदि बोला जाए कि डिस्प्लेसमेंट है, तो उसका सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन करना होगा। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन का सेंस ये है कि जैसे आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा और उस वेलोसिटी को आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग को दिया हुआ टर्म है इसमें लिखेंगे गिवन x इज इक्वल टू 5 माइनस 2t का स्क्वायर, तो इसमें लिखेंगे dx बाय dt। dx बाय dt is representing the velocity vx का मतलब velocity of particle in x axis।
अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, ऐसे डी बाई डी टी 5 माइनस टी स्क्वायर, डी बाई डी टी 5 माइनस टी स्क्वायर। सेपरेटली यहाँ से आप 5 का डिफरेंशिएशन करें और फिर आप जो 2t स्क्वायर है उसका डिफरेंशिएशन करें, तो देन यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो देखिए वी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी 5 माइनस 2 बाहर डी बाई डी टी टी स्क्वायर। अब इसमें इट इम्प्लाइज दैट वी एक्स इज इक्वल टू, ये 0 हो जाएगा, -2 और ये जो टी स्क्वायर है इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2t। तो देन वी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 4t, तो वी एक्स इज इक्वल टू -4t, वी एक्स इज इक्वल टू -4t। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे वी एक्स के बाद वी वाई। तो देखिए अब y वाला जो कंपोनेंट है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको आप अंडरलाइन करें। y इज इक्वल टू दिया हुआ है tan t, इसमें आप लिखते हैं dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी tan t। यहाँ से tan को रिमूव कर दीजिए, डी बाई डी टी इंटू डी टी, तो ये हो जाएगा 10। मतलब वी एक्स बराबर -4t आया, यहीं पे यदि वी वाई को लिखा जाए तो ये आया ओनली 10। दिस इज not the final, this one is the velocity we have to go for the acceleration. Acceleration is again the rate of change of velocity। तो उसके लिए जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ये वी एक्स और वी वाई का वैल्यू है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ से ए एक्स और ए वाई का वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी, तो ऐसे ए बराबर होता है डी वी बाई डी टी, तो ए एक्स बराबर डी इंटू वी डी एक्स, मतलब डी इंटू वी एक्स बाई डी टी, तो ए एक्स बराबर डी बाई डी टी और वी एक्स की जगह -4t। अब इसके बाद ए एक्स इज इक्वल टू -4 बाहर डी टी बाई डी टी, देन ए एक्स बराबर आ गया -4। अब इसके बाद ए वाई बराबर डी
इंटू वी वाई बाई डी टी, ए वाई बराबर डी इंटू वी वाई बाई डी टी। तो ए वाई बराबर डी बाई डी टी, और जहाँ वी वाई है, ये जो वी वाई है उसके जगह हम लोग बैठा देंगे 10। चूँकि जो 10 है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एक कांस्टेंट का जब डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो डिफरेंशिएशन हम लोग को रेट ऑफ चेंज को बताता है, और यदि हम लोग के पास कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे आपको ए वाई बराबर हो जाएगा 0। अब यदि किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो लिखेंगे ए बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यदि जेड कंपोनेंट रहता तो ए जेड के भी लिखते। तो यहाँ पे हम लोगों ने वेरीफाई किया ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। अब इसके बाद ए का वैल्यू ए एक्स -4i प्लस ए वाई का वैल्यू है 0। तो यहाँ से इज इक्वल टू -4i। अब हम लोग को इसका मॉड निकालना पड़ेगा। तो यदि आप इसका मॉड्यूलस कंसीडर करते हैं तो i का स्क्वायर आ जाएगा 1 और a का वैल्यू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a का वैल्यू आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सही आंसर होगा। तो देन ऑप्शन नंबर बी, ये 2017 का क्वेश्चन था। अब एक सवाल पढ़ेंगे जो कि 2015 का है, 2015 का है। क्या है देखिए, the position vector of a particle r as a function of time, the position vector r of a particle is given by, the position vector r of a particle is given by तो किसी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर जो कि दिया जा रहा है, एक इक्वेशन है r बराबर 4 sin 2 पाई t i प्लस 4 cos 2 पाई t j, 4 cos 2 पाई t to j, where r is in meter, where r is in meter, t is in second, and I and j are unit vectors. I and j are
unit vectors along x and y direction. Along x and y direction. Respectively. पूछा जा रहा है which one of the following statement is wrong for the motion of particle. Which one of the following statement is wrong. Which one of the following statement is wrong? पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड. पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 8 मीटर पर सेकेंड. दूसरा है path of particle is a circle of radius 4 meter. Path of particle is a circle of radius 4 meter. तीसरा स्टेटमेंट है एक्सेलरेशन वेक्टर इज अलोंग -r. Acceleration vector is along -r. और चौथा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर इज v²/r. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर is v²/r. देखिए ये क्वेश्चन है 2015 का कि कोई एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है और ये जो पोजीशन वेक्टर आपको दिया हुआ है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से जो स्टेटमेंट गिवन है वो स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे r बराबर आपको दिया हुआ है 4 साइन 2πt और नेक्स्ट में पार्ट है. देखिए स्टेटमेंट में जैसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जो पार्टिकल का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो 8 मीटर पर सेकेंड है. दूसरा जो स्टेटमेंट है कि पाथ ऑफ पार्टिकल इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर. तो जैसे ये दोनों में से आप 4 को कॉमन कर सकते हैं और ये जो पहला टर्म होता है ये एम्पलीट्यूड को बताता है और एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मीन पोजीशन से. तो ये स्टेटमेंट सही है कि द पाथ ऑफ ए पार्टिकल इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर. अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो अलोंग द डायरेक्शन -r होगा और मैग्नीट्यूड जो होगा एक्सेलरेशन का वो v²/r आएगा. देखिए ये चीज़ें जब तक हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे तब तक नहीं बताया जा सकता है. तो हमारे पास पोजीशन है. अब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन करते हैं. तो देखिए कैसे डिफरेंशिएशन होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो इक्वेशन है हमारे पास तो v निकालने के लिए इसको हम लोग dr/dt मतलब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. यदि हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं
तो जस्ट यहीं से dr/dt 4 साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, तो cos 2πt और अगेन जो 2π है 2πt है उसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो आ जाएगा 2π, ऐसे करके। इसके बाद यूनिट वेक्टर आप आई लगाते जाइएगा, प्लस का साइन 4, और अब जो ये cos x होता है उसका डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन x, तो इसका हो जाएगा cos 2π का माइनस साइन 2πt इंटू अगेन 2π इंटू j, 4 cos 2πt इंटू 2πi प्लस 4 इंटू माइनस साइन 2πt इंटू 2πj। तो यहाँ से v बराबर 8π इंटू cos 2πt माइनस 8π इंटू साइन 2πt। अब इसके बाद i और j हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। ये जो कंपोनेंट आया जिसके साथ i अटैच है तो वो x कोऑर्डिनेट को बता रहा है, और जो आपको जिसके साथ j अटैच है वो y कोऑर्डिनेट को बता रहा है। अब हम लोग इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फिर। तो v बराबर रूट अंडर, जैसे 8 है तो यहाँ से हो जाएगा 8π का स्क्वायर cos स्क्वायर 2πt प्लस 8π का स्क्वायर, प्लस जैसे ब्रैकेट के अंदर माइनस रहता तो फिर वो प्लस हो ही जाता, साइन स्क्वायर 2πt। तो v बराबर रूट अंडर 64π स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा cos स्क्वायर 2πt प्लस साइन स्क्वायर 2πt, ये हम लोग का बचेगा। आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे थीटा की जगह 2πt है, फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो v बराबर रूट अंडर 64π स्क्वायर, तो v बराबर आ जाएगा 8π, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद पहला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया, क्योंकि उसमें वेलोसिटी लिखा है सिर्फ 8 मीटर पर सेकेंड, और हम लोग का जो वेलोसिटी है वो आता है 8π मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से हम लोग का एक तरीके से ख़त्म हो गया कि हाँ ये रॉन्ग है कंफर्म। अब सेकंड स्टेटमेंट तो मैंने आपको शुरू में ही कह दिया था कि सही है। अब जो तीसरा स्टेटमेंट है कि एक्सेलरेशन इज़ अलोंग माइनस आर, तो इसका यदि आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो मान लीजिए 8π हो जाएगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, dv/dt निकाल रहे हैं, इस v को डिफ्रेंशिएट करके dv/dt निकाल रहे हैं। तो 8π कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन 2πt, और 2π का अगेन हो जाएगा 2π, फिर यहाँ माइनस साइन, और उसके बाद 8π
ऐसे छूट जाएगा और साइन पाई का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस 2πt इंटू 2π। और ये जो टर्म आया इसको यदि रीअरेंज करेंगे तो डेफिनेटली ये -r ही आएगा। मतलब r जो हम लोग का इनिशियल में था उसको यदि हम लोग बस माइनस साइन लगा देंगे तो सेम टू सेम यही चीज़ हम लोग को दोबारा मिल जाएगा। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज v²/r। मान लीजिए ये जो हम लोग का वैल्यू आया है वेलोसिटी का, इसका यदि आप स्क्वायर करते हैं और उसको r से डिवाइड करते हैं, r जो कि हम लोग को इनिशियल में दिया हुआ था, तो ये आया हमारा वैल्यू v का, इसको स्क्वायर कर दीजिए और उसको आप r से डिवाइड कर दीजिए। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में आप तोड़ सकते हैं, जो कि a² प्लस b² माइनस 2ab। तो देन इसके बाद इजीली हम लोग देखेंगे कि ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो मतलब इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, और वो है इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसमें बस एक टर्म छूट रहा है और वो है पाई। बाकी सारे इक्वेशन को आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। जब फर्स्ट स्टेटमेंट में हम लोग को एक क्लू मिल गया तो देन उसके बाद आगे उसको डिस्कशन करना निरर्थक है। हाँ, यदि क्वेश्चन में आपको और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो देन आप उस पर देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देन आज का जो क्लास है वो यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।